Welcome back, students. Hope you all are doing well in this lockdown and studying well. Now, in this video, you will be studying the 6th chapter of your grammar syllabus, class 5th, which is on your screen mentioned verbs. Okay? तो हम verbs के बारे में पढ़ेंगे. What are verbs, students? Class 5th. You are a high standard students and you may be knowing what is verbs. Action words, we say them now. We say them as action words. Okay? Doing words. काम करने वाले शब्द. Okay? Now in this chapter, you will be studying new things about verb. Okay? Let us begin then. Okay. Let us see. Let's link up. Correct the errors in these sentences. See the first exercise. Correct the errors in these sentences. आपको इसमें गलतियों को सही करना है. The first one. The packet of sweets are on the table नहीं होगा. Okay? यहाँ पर हम are कभी भी नहीं लिखेंगे, is लिखेंगे. ये कलेक्टिव नाउन है आपका पैकेट ऑफ स्वीट्स. तो पैकेट तो एक ही है, इसलिए हमने इज़ लिखा है. ना सी दे इज़ रॉन्ग. तो दे प्लूरल है, दे के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं जो कि आर है. ईदर पीटर और डेविड इज़ टू बी चूजन. तो या तो पीटर अकेला इंसान या तो डेविड अकेला इंसान. तो वो दोनों अकेले अकेले हैं, इसलिए इज़ होगा. द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. अब हर्ड तो ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स को कहा जाता है और यहाँ पर ढेर सारे एलिफेंट्स हैं. ठीक है, और वो भी हर्ड है. सो हियर वी विल यूज़ ईट्स, नॉट ईट. ओके. द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स eats a huge heap of grass every day. Now see, the poet and the painter. And लिखा हुआ है मतलब दो इंसान हैं यहाँ पर. Okay. So we have mentioned are. Let's move further. In the sentences, you just corrected the highlighted words. You just corrected. The highlighted words are the subjects and the underlined words are the verbs. Okay. तो जो highlighted words थे ग्रीन कलर के या आई कैन से पर्पल कलर के, वो आपके सब्जेक्ट थे. ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही थी. और अंडरलाइन वर्ड्स क्या है, वर्ब है. ठीक है, आर इज़, आर ईट, इज़, और जो सही वाले इज़, आर इज़, ईट्स, आर. ना सी. In a sentence, the subject and the verb must match or agree with each other. या तो जिस टेंस में आपका या जिस नंबर में आपका सब्जेक्ट होता है, मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो उसके हिसाब से हम वर्ब यूज़ करते हैं. ठीक है, मैच करना चाहिए, दोनों आपस में दोनों की सहमति होनी चाहिए. ठीक है. नाउ रीड दीज टू सेट्स ऑफ सेंटेंसेस. ही लाइक्ड dancing. I like to dance. Okay. He likes dancing. He likes to dance. He will like dancing. They like to dance. Let's see what is the meaning. In the first set of sentences, the verb like changes in the tense. In the second set, the verb changes to match the subject in number and person. This is because it has subject. Here the verb like is finite verb. Okay. In the first set of sentence, the verb like changes in tense. तो जो पहला वाला आप देख रहे हैं, पहला सेट, ठीक है,
ये वाला, ये सारे सेंटेंस। पहला सेट में आप देखेंगे लाइक्ड, लाइक्स, विल लाइक, ये टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर समय के हिसाब से लिखा गया है। ही लाइक्ड डांसिंग, उसे पसंद था। ही लाइक्स डांसिंग, उसे पसंद है। ही विल लाइक डांसिंग, इसका मतलब उसे पसंद आएगा, ओके। पास्ट, present and future. You will study in the next chapter about tense, so I'm not explaining you more in this, okay, because you will be confused in that. So listen here, set 1 में आपका जो like है, liked, फिर likes, फिर will like, ये change हो रहा है इसका tense। पर in the second set of sentence the verb changes to match the subject in number and person. This is because it has subject I, he, they. Okay. Now see. अब यहाँ पर सेकेंड सेट में आपका जो लाइक है वो कैसे चेंज हो रहा है, वो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट की वजह से चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं आई है, ही है, ओके, एंड देन यहाँ पर दे है। पहले वाले में जब आप देख रहे थे तो ही और उधर भी ही, आपका तीनों सेम था, ठीक है। पर सेकंड सेट में आपका लाइक आपके सब्जेक्ट के हिसाब से रहता है, ठीक है। तो इस वाले में जो लाइक है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे आई के साथ आप लाइक लगाएंगे, अब दूसरे पर्सन के लिए अगर आप कह रहे हैं तो ही के साथ आप लाइक्स लगाएंगे। अब आप दे अगर ढेर सारे लोग हैं तो उनके साथ भी लाइक लगाएंगे, ओके। तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के हिसाब से हम लाइक को चेंज कर रहे हैं, पर पहले वाले में वो टेंस के हिसाब से हो रहा था, ओके। नाउ सी, a finite verb is a verb that changes form with the change in number and person of the subject, or a change in tense also, ठीक है। तो जो like वाला जो sentence है ये एक फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये अपना फॉर्म चेंज करता है। कब कब? जब सब्जेक्ट के आपके उसके नंबर में चेंज हो जाए, गिनती में चेंज हो जाए। जैसे पहले 1 था तो वो चीज़ अब 3 हो गई। पर्सन में मतलब मैं, तुम और फिर ढेर सारे लोग चेंज हो गए उस सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में, ठीक है। और चेंज इन टेंस, और जब टेंस में चेंज होगा तो तब भी आपका लाइक जो वर्ड था वो चेंज हो रहा था, ठीक है। तो ये जो लाइक वर्ब है उसको फाइनाइट वर्ब हम कहेंगे। अंडरस्टूड? फाइनाइट वर्ब क्या होता है कि ये अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट बदल रहा है तो ये भी बदल जाएंगे, ठीक है। अगर टेंस बदल रहा है तो ये भी बदल जाएंगे। टेंस को अभी आप थोड़ा सा स्किप करिए, ओके। लेट अस मूव फर्दर। Now look at the verbs dancing and to dance. They do not change in either tense or number. They are called non-finite verbs. तो यहाँ पर देखिए, ये जो डांसिंग देख रहे हैं आप, डांसिंग, टू डांस, ये तीनों सेंटेंसेस में नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। चाहे ही हो चाहे दे हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इनको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, नॉन फाइनाइट, सॉरी, इनको हम नॉन फाइनाइट कहते हैं, जिनके ऊपर कोई चेंज नहीं होता है। टू चेक वेदर अ वर्ब इज़ अ मेन और अ फाइनाइट वर्ब, ट्राई चेंजिंग द टेंस ऑफ द वर्ब और मैच द वर्ब टू द सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। अगर आपको देखना है कि कोई वर्ब मेन या फेनाइट दोनों एक ही नाम है,
कोई फाइनाइट वर्ब है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस सेंटेंस में टेंस चेंज करिए। जैसे अगर प्रेजेंट में है तो उस सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में करिए। तो अगर आपका उसमें जो वर्ब है वो चेंज हो रहा है तो वो फाइनाइट वर्ब है। या तो आप सब्जेक्ट का सिंगुलर से प्लूरल कर दीजिए या प्लूरल से सिंगुलर कर दीजिए, और अगर आपका वर्ब चेंज हो जाता है तो वो फाइनाइट वर्ब होगा। इफ डूइंग सो results in a change in the form of the verb, then the verb is finite. अगर ऐसा होता है तो वो verb finite है। They sang, they sing. Rohan sang, Rohan sings. He sings, they sing. तो sing verb क्या हो गया, ये finite है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ओके, यहाँ पे ही है, यहाँ पर ही है तो ये सिंग्स हो गया, यहाँ पर दे है तो ये सिंग हो गया। ओके, एवरी सेंटेंस इन इंग्लिश नीड्स अ फाइनाइट वर्ब, इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो हर एक सेंटेंस को एक फाइनाइट वर्ब की ज़रूरत होती है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जो अपने, अगर आप उस सेंटेंस में वो वर्ब है और अगर आप उस सेंटेंस का टेंस चेंज कर दे या उसमें जो सब्जेक्ट है उसको आप प्लूरल या सिंगुलर करके देखें और अगर वर्ब भी चेंज होना मांग रहा है तो वो फाइनाइट वर्ब है। नाउ सी, लेट्स look at 3 types of non-finite verbs. Oh, let's see. The first type of non-finite verb is infinitive. To plus verb. देखते हैं इसमें. Read these sentences. Birds love to sing. To help others is our duty. In sentence 1, the verb form to sing does the work of a noun. It is the object of the sentence. Okay? यहाँ पर जो to sing आपका ये जो verb है ये noun के लिए भी वर्क कर रहा है। ठीक है, ये noun का भी काम कर रहा है। It is the object of the sentence. To sing आपका इस सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। ओके, नाउ सी, इन सेंटेंस 2 द वर्ब फॉर्म टू हेल्प ऑल्सो वर्क्स लाइक अ नाउन, इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो जो सेकेंड सेंटेंस है इसमें टू हेल्प जो है ये भी नाउन की तरह वर्क कर रहा है और ये पूरे सेंटेंस का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, टू हेल्प अदर्स इज़ आवर ड्यूटी, हेल्प करना। नाउ इन बोथ दीज सेंटेंसेस द वर्ब फॉर्म्स टू सिंग एंड टू हेल्प डू नॉट चेंज विथ चेंजेस in tense and number. Here is another example. A bird loves to sing. Singular subject. These verb forms are called infinitives. Okay, look at here. Infinitives क्या होते हैं, ये कैसे ये फॉर्म होते हैं, ये कैसे लिखे जाते हैं। टू लिखा रहता है फिर वर्ब लिखा रहता है। ठीक है, तो ये जो वर्ब होते हैं ये चेंज नहीं होते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेट मी जूम इट अ लिटिल बिट। यहाँ पर आप बर्ड्स देख रहे हैं ना, एस लगा हुआ है, तो भी यहाँ पर टू सिंग है। ओके, और जब आप नीचे देखें तो अ बर्ड लव्स टू सिंग, तो यहाँ पर भी आपका एक अ बर्ड है तब पर भी टू सिंग है। ठीक है, और ये सेंटेंस सही भी है। ओके, पहले में प्लूरल थे बर्ड्स, आपके प्लूरल है ये। ओके, और नीचे वाले में आपके सिंगुलर है। तो ऐसे वर्ड्स को हम इन्फिनेटिव्स कहते हैं जो टू प्लस वर्ब के फॉर्म में होते हैं और इन पर भी कोई चेंज नहीं होता है। एंड इन्फिनेटिव
is a non-finite verb that does the work of a noun in a sentence. Okay? Okay, students, how will you identify infinitives? Infinitive is a non-finite verb first of all, और क्योंकि ये चेंज नहीं होते हैं टेंस और सिंगुलर प्लूरल के होने पर भी, और ये नाउन का भी काम करते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है? क्योंकि आप देख रहे हैं टू सिंग जो है वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मेन फोकस पॉइंट है वहाँ पे, और टू हेल्प वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो ये नाउन के जैसा भी काम कर रहे हैं, ठीक है? सो इन्फिनेटिव्स को आप टू से पहचान सकते हैं, ये टू सिंग, टू हेल्प, टू ऐसे कर कर ये वर्ड्स बनते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी अनदर वन विच इज़ जेरेंड. ओके, जेरेंड एकदम सारी चीज़ आपके लिए अब इसमें न्यू है. तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें वर्ब होता है और ing लास्ट में प्लस होता है. देखिए, रीड दीज सेंटेंसेस. Reading is a good hobby. I enjoy cooking. In sentence 1, reading is the subject of the sentence. It does the work of a noun. In sentence 2, cooking is the object of the sentence. It also works as a noun. ठीक है? तो नाउन क्या होता है? नाम किसी चीज़ का. ओके, कोई पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग. तो यहाँ देखिए, रीडिंग पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है सेंटेंस का, ठीक है, रीडिंग के बारे में बात हो रही है, और जो कुकिंग है वो आपका ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा है, ठीक है. तो अब जेरेंड क्या होता है? एक ऐसा, इसमें ये वर्ड होता है जिसमें वर्ब होता है और ing इसमें प्लस होता है, और ये भी नाउन की तरह काम करते हैं. जेरेंड ऑल्सो डोंट चेंज विथ चेंज इन टेंस और नंबर. जेरेंड भी चेंज नहीं होते क्योंकि ये आपके नॉन फाइनाइट वर्ब हैं. आई एन्जॉयड कुकिंग इन माई फ्री टाइम. शी एन्जॉयज़ कुकिंग. तो आप देख रहे हैं, चाहे आपका यहाँ पर टेंस में चेंज हो गया पर फिर भी कुकिंग को कोई असर नहीं हुआ, कुकिंग जैसे का तैसे. ओके, नाउ सी, अ जेरेंड इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब विद ing form that functions like a noun in a sentence. तो इसमें आप नाउन नहीं देख रहे हैं, नाउन हो भी सकता है पर वो नाउन की तरह काम करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर नेम की तरह वो काम करते हैं. ना सी, जेरेंड को आप कैसे पहचानेंगे? ing होता है आखिरी में उसमें. ओके, एंड इन्फिनेटिव में क्या होता है? टू होते हैं. ओके, आप एक्सरसाइज करेंगे ना, आगे आपको क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा. नाउ सी, पार्टिसिपल. पार्टिसिपल क्या होता है? लेट्स सी. रीड दिस सेंटेंसेस. द क्राइंग बेबी वोक अप एवरीबडी. आई नीड सम चीज़ फॉर माई टोस्टेड ब्रेड. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. In these sentences, the verbs crying and toasted are formed by adding ing and ed to cry and toast respectively. अब आपके पार्टिसिपल कैसे इसमें बने हैं? इसमें वर्ब के साथ ing भी लगा सकते हैं और ed भी लगा है. They function as adjective in the sentence. This is the main key to recognize participle. पार्टिसिपल को आप ऐसे ही पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव का काम करते हैं. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? नाउन को और डिस्क्राइब करने वाले, ठीक है. ऐड, फिर नाउन, नाउन में ये और ऐड करते हैं. ओके, तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं. दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन एज द मेन वर्ब एंड आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब. तो ये अकेले, ये वर्ब तो है पर इनको अकेले आप सेंटेंस में नहीं लिख सकते, ठीक है. इमेजिन करिए अगर हम लिखते हैं द क्राइंग वोक अप एवरीबडी, तो ये अकेले हम नहीं लिख सकते, ठीक है, ये अकेले नहीं लिखा सकते, इनको ज़रूरत पड़ती है किसी नाउन की. ओके, तो पार्टिसिपल क्या होता है? एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा वर्ब
जो कि नॉन फाइनाइट है, और ये आईएनजी और ईडी से किसी से भी एंड हो सकते हैं, और ये अकेले नहीं खड़े हो सकते, एंड दे प्ले एज अ रोल ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं. ओके, नाउ अ पार्टिसिपल इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब with ing or ed form that does the work of an adjective in the sentence. Please focus on this point only. Okay? तो ये पार्टिसिपल क्या करते हैं, ये ing और ed दोनों से आपके ख़त्म हो सकते हैं, पर ये एडजेक्टिव का काम करते हैं. ओके, नाउ सी exercise is given here. State whether the underlined verbs are finite by writing F in the boxes. Okay, let us do the exercise. The children started to sing. अभी आपने देखा था कि to sing जो verb है वो change नहीं होता है. Okay, तो ये आपका infinitive है, infinite है, तो इसमें हम F नहीं लिखेंगे. Second one, रोहन stood up. तो आपका रोहन स्टैंड अप, आप ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, रोहन स्टैंड्स, रोहन इज स्टैंडिंग टू आंसर इन क्लास. तो सर ये तो चेंज हो सकता है टेंस के हिसाब से. ठीक है, स्टूड अप का क्या मतलब है, खड़ा हो गया, खड़ा होगा ना, खड़ा हो रहा है, ये भी हो सकता है. स्टैंडिंग, ओके, विल स्टैंड. तो आपका ये जो स्टूड अप, ये जो वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स फॉर देयर बुक्स. द टीचर विल आस्क, द टीचर इज आस्किंग. समझ रहे हैं आप, ये भी फाइनाइट है आस्क्ड आपका. तो जॉगिंग, जॉगिंग कभी भी चेंज नहीं होगा, जॉगिंग जॉगिंग ही रहेगा. ओके, तो ये आपका नहीं है. द प्रिंसिपल इज इन अ मीटिंग, मीटिंग भी चेंज नहीं होगा. द गार्डनर फाउंड हिम हाइडिंग अंडर द स्टेयरकेस. तो फाउंड वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगा आपका. ठीक है, द गार्डनर विल फाइंड. ठीक है, द गार्डनर इज फाइंडिंग इज. ठीक है, तो ये जो फाउंड आपका वर्ब है ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये फाइनाइट है. ओके स्टूडेंट्स, फाइनाइट क्या होता है, ये चेंज हो जाते हैं आपके सेंटेंस के टेंस के हिसाब से, और सब्जेक्ट के प्लूरल और सिंगुलर होने के हिसाब से ये चेंज हो जाते हैं. नाउ लेट्स सी, rewrite the sentences using gerunds in place of underlined words. Okay, we will enjoy this exercise very much. तो अब आपको gerunds बनाना है. gerunds क्या होता है, ing से ही ख़त्म होते हैं. I like to fish, I like fishing. To cook is something I enjoy, cooking is something I enjoy. To swim in the pool in summer is fun, swimming in the pool in summer is fun. तो देख रहे हैं आप, ing आखिरी में हमने लगाया है. फिशिंग, कुकिंग, स्विमिंग. टू रीड का रीडिंग करा है हमने, टू डांस का डांसिंग करा है. ओके, ये जेरेंट्स होते हैं. ठीक है, नाउ करेक्ट, चूज द करेक्ट पार्टिसिपल टू फिल इन द ब्लैंक्स. अब आपको पार्टिसिपल चुनना है सही. अब आप जानते हैं पार्टिसिपल ing और ed दोनों से ख़त्म हो सकते हैं ना, सो हमें सही सही पार्टिसिपल चुनना है. द सेलिंग बोट लेफ्ट द हार्बर. सेल्ड मतलब वो चला गया. ओके, तो जो बोट है वो तैरता हुआ, तैर रहा है वो, और उसने हार्बर को छोड़ दिया. हार्बर एक ऐसी जगह है जहाँ पे शिप्स खड़े किए जाते हैं. ठीक है, तो सेलिंग होगा यहाँ पर. ईट द पील्ड ऑरेंज. पीलिंग ऑरेंज, तो आपका ऑरेंज पील हो ही रहा है, और तो आप उसको खा सकते हो कि छिला हुआ खाते हो, तो पील्ड होगा. द प्लम्बर विल रिपेयर द ड्रिपिंग टैप. ओके, सो वी हैव रिटन ड्रिपिंग हियर बिकॉज टैप का पानी गिर रहा है, वो लीकेज हुआ है और हो ही रहा है, तब तो वो रिपेयर करेगा ना. ड्रिप्ड लिखा हुआ है, ड्रिप्ड मतलब वो जो गिर रहा था पानी वो ख़त्म हो गया गिरना. ठीक है, एवरीवन वॉज बिजी लुकिंग फॉर माई लॉस्ट रिंग. लूजिंग नहीं होगा, ओके, लॉस्ट हो, खो गया.
खोए हुए रिंग को हम सब ढूंढ रहे थे. I couldn't find drinking water anywhere. Drank मतलब पी गया, तो drinking मतलब पीने वाला पानी. The bird came in through the broken window. Breaking window नहीं, टूट नहीं रहा है, वो टूट चुका है. Okay, so you have to see and learn and gain the experience to how to use a participle or a gerund in any sentence. Okay. पार्टिसिपल में आपको सेलिंग लिखना है कि सेल्ड लिखना है, इसको आपको समझना पड़ेगा. एंड यू हैव टू रिमेंबर एंड लर्न इट. नाउ लेट अस डू दिस. कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग सूटेबल 2+ वर्ब फॉर्म्स. तो आपको इस एक्सरसाइज में 2+ वर्ब लिखना है. ठीक है, 2 लगाकर वर्ब लिखना है. आवर क्लास लाइक्स टू रीड इंग्लिश. ठीक है. Our class doesn't like to make loud noise. She promised not to cheat. My aunt told me to cook. Mia taught him to read. Okay? This is the way we have used and completed the sentence. To लगाकर verb लगाया है हमने सही तरीके से. Now, let us do another exercise. Identify whether the underlined words are gerunds, participle or infinitives. Okay? तो अब देखते हैं हमें क्या करना है. gerund के लिए G लिखना है, participle के लिए P and infinitives के लिए आपको I लिखना है. Let's do it. I like whistling. अब आप मुझे बताइए whistling क्या है. ing है, क्या होगा ये. gerund. Very good. I like to whistle. Infinitive. Cooking is fun. Gerund. I want to read. Infinitive. Cleaning. Gerunds. Watering. Gerunds. Whistling. Gerunds. We have 2 water plants. Okay, so let's see here. Watering, we can see the watering can is rusty, so watering will also be gerunds. Okay, 7th one, the whistling boy cycled down the streets. Firstly, I had been written wrong. It has gerunds, but it will be a participle because you can see here boy is mentioned here. Okay, and whistling boy मतलब सीटी बजाता हुआ लड़का, तो ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है ना. सो इट विल बी अ पार्टिसिपल. पार्टिसिपल क्या होता है, एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं. ओके, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे. जब आप देखेंगे ना पार्टिसिपल को, तो उसके जस्ट बगल में कोई नाउन होगा. ओके, नाउ सी वी हैव 2 वाटर. इन्फिनिटिव. रॉटिंग एप्पल. अब एप्पल देख रहे हैं नाउन, रॉटिंग मतलब सड़ा हुआ. ओके, तो ये भी आपका पार्टिसिपल होगा. द टिकिंग क्लॉक. क्लॉक देखा, नाउन देखा, फिर पार्टिसिपल. स्विमिंग जेरेंड है. ठीक है. ही लव्स टू वॉक इन द गार्डन. इन्फिनिटिव. टायरिंग वॉक देख रहे हैं, चलना, तो ये अकेले खड़े नहीं हो सकते. इट वॉज अ टायरिंग होम, तो आप ये नहीं लिख सकते. ओके, नाउ सी द स्पीडिंग कार जम्प्ड द रेड लाइट. कार देखा आपने जस्ट बगल में, ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं, सो इसलिए पार्टिसिपल है वो. वुड यू लाइक टू ड्रॉ. इन्फिनिटिव. वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू डिड अ ग्रेट जॉब. नाउ लेट अस Now I would like to stop this volume 1, and in the next video we will be doing the volume 2 very soon. Okay, so keep your eye on that also, and please fill in all the exercises. You will get a PDF form in the I button below the videos, so please write it from there, and if you have any question, feel very free to ask. We will feel very happy to tell you. Okay, now
let us stop this video. Thank you for watching and study hard. Okay, thank you.